हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे बताओ ना ताशी। पता नहीं लोग कैसे कैसे अपने बारे में सोच लेते हैं। ताशी, मैं पिछले हफ्ते यहाँ मिला था, मेरी पुरानी दोस्त है, अभी काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है एंड अचानक से अच्छा चल पड़ा। एंड शी टोल्ड मी अ स्टोरी कि किस तरीके से जब वो 6th क्लास में थी तो उनकी एक टीचर ने उनकी मम्मी से कहा था, एंड दिस इज शी रिमेंबर्ड व्हेन शी मेडिटेटेड, कि एक टीचर ने कहा था कि इस बच्ची पे इतना ध्यान मत दो, चाहे जितना पढ़ा लेंगी एट द एंड शी विल बी अ फेलियर, डोंट इन्वेस्ट इन हर। एंड यही वजह थी कि उसने जितने भी 3 या 4 स्टार्टअप शुरू किए सब इन्वेस्टर्स के पैसे डुबा दिए विदाउट शी नोइंग कि वो उसके जहन में बहुत ही ये कैद करके बात बैठ गई है, जो एक मेंटल ब्लॉक है। दैट्स व्हाट आई थॉट कि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से हमें ज़िंदगी में नहीं मिल पाते सक्सेस, रिश्ते या पैसे। बताओ नताशी, ये कैसे? तो मेंटल ब्लॉक जो है हम अपने जीवन में खुद ही क्रिएट करते हैं, राइट। दूसरे लोगों की बातों में आके। एक मिनट, हम खुद ही क्रिएट करते हैं? जी हाँ, आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के क्रिएटर हैं, अपनी लाइफ के करता धरता और भरता भी सिर्फ आप हैं। मतलब ये ताशी जी के पास आती है, मुझे हमेशा सेल्फ रेवलेशन होता है, मुझे लगता है ये आप बताएंगे कि नहीं उसने किया है, चाचा जी की वजह से, आप कहती हैं आप हमने किया है। जी, क्योंकि ब्लेम करना लोगों को सबसे आसान तरीका है। हम ह्यूमंस के लिए किसी और पे ये बोझ डाल दीजिए कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो अपने हस्बैंड की वजह से परेशान हैं, या वो एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान हैं, या वो ससुराल वालों से परेशान हैं। क्योंकि आप अपने आप को परेशान होने देते हैं, इसीलिए आप परेशान हैं, और ये मेंटल ब्लॉक आपके खुद के बनाए हुए हैं। चलिए, ये तो मान ली हमने आपकी बात, जी। लेकिन ये जो मेरे फ्रेंड के केस में हुआ था कि किस तरीके से सोसाइटी और माँ बाप और टीचर्स की कही हुई बातें, जैसे हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे कहते थे कि तिवारी लोग थोड़ी ना इतना भाग पाते हैं, तुम लोग तो खा पी के मस्त रहते हो, और मैं कभी कहीं से भागा ही नहीं। तो क्या समाज और ये फैमिली कंडीशनिंग कितना रोल प्ले करती है मेंटल ब्लॉक बनाने में? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। मेरे साथ एक बहुत अजीब हादसे के साथ हुआ था। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे फैमिली वाले, और मैं कॉन्फिडेंट थी अपनी चीज़ों में, अपने काम में, पढ़ाई में, जैसी भी थी, लेकिन मुझे हमेशा ये मुझसे एक्सपेक्टेशन की जाती थी, अरे ये चीज़ है, ये तो ताशी संभाल लेगी, ये प्रॉब्लम है, ताशी की तो फिक्र मत करो, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, वो कर लेती है, सब कुछ करती है। किसी ने मुझे ये आके नहीं पूछा कि ताशी क्या तुम कर पाओगी, क्या तुम्हारे को मदद चाहिए किसी की, क्या तुम्हारे को किसी का साथ चाहिए, तुम अकेले कर नहीं सकती हो। तो जो घर के इकलौते और बड़े बच्चों के साथ अक्सर होता है, हाँ, ये तो संभाल ही लेगा। लेकिन मैं तो बीच की हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें भी मुझसे एक्सपेक्ट किया गया कि भाई ये तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की, ये तो कर ही लेगी। लेकिन कितने सारे सिचुएशन थे जिसमें मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन अब ये सुनो राकेश कि मेरा मेंटल ब्लॉक क्या हुआ। मेरा मेंटल ब्लॉक ये हो गया कि कोई भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम जब आई, बड़े होने पे, इस उम्र तक आने तक, मैंने हमेशा सोचा है आई विल नॉट आस्क फॉर हेल्प। मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मदद मेरे को नहीं करनी, बिकॉज सबकी एक्सपेक्टेशन है कि ताशी तो संभाल लेगी। मतलब एक बात जो बचपन से तारीफ से कही जा रही है, आप सबसे, हम सबसे कही जा रही है कि अरे तुम तो संभाल ही लोगे, तुम तो कर ही लोगे, तुम तो हमेशा खुश रहते हो यार। ये भी लोग मुझसे कई बार कहते हैं कि राकेश तुम तो हर सिचुएशन में खुश रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि हम लोग कई बार हंसी मजाक में और मुस्कुराने में किसी ना किसी दुख को, किसी ब्लॉक को छुपाने की कोशिश में है। और क्योंकि जमाने ने मुझसे कह दिया है, आई एम श्योर कई जो सुनने वाले होंगे उनको भी लगता होगा कि उनसे भी कई लोगों ने कह दिया कि तुम तो स्मार्ट हो। हाँ। तो यानी कि कोई गलत नहीं कर रहा है, पर आपने उसको ब्लॉक बन जाने दिया। तो हम शायद ब्लॉक बनाए नहीं, पर हम उसको सस्टेन करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब हम उसको होल्ड ऑन कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को, आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं और आप अपने आप के सामने सारा कुछ फर्नीचर, ये वो, बड़ा छोटा बहुत सारा सामान रख लेते हैं, आपको जाना है कमरे के दूसरी तरफ, आपको वो सामान हटाना पड़ेगा तो यू कैन क्रॉस ओवर और आप दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर भी निकल सकें। लेकिन अगर अपने सामने ही आप सारे ब्लॉक्स रख लेंगे तो कैसे बाहर निकलेंगे? वो ब्लॉक्स भी आपके रखे हुए हैं, चाहे आपने दूसरों की बातों को अपना ब्लॉक्स बनाया या कोई और सिचुएशंस को अपने ऊपर शायद मैंने बनाया नहीं, पर मैंने सस्टेन रहने दिया उसको। सस्टेन रहने दिया। अब सस्टेन मुझे अच्छा लगा कि लोग मुझे हंसता हुआ मानते हैं, तो अब मैं वैसा कहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गई राकेश कि आपने ये नहीं सोचा कि जब मुझे नहीं हंसना
आई शुड गिव माई सेल्फ द परमिशन टू क्राई। ओह, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब सब कहते हैं अरे तुम तो बड़े हंसमुख हो, तो जब कोई कुछ बुरा होता है किसी के साथ तो बोला जाता है बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। मैं पूछती हूँ व्हाई बी स्ट्रॉन्ग? that is so deep because when my father passed I was 22 and an ailing mother and a newly wed wife. जल्दी शादी होगी हमारी, तो हमसे कहा गया कि सुनो माँ के तो पति चले गए और जो नई बहू आई है वो तो तुम्हारी तरफ देख रही तुम्हारी वाइफ, यू शुड बी चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग रहो। एंड मेरे ख्याल से ये एक ब्लॉग बन गया एंड probably that helped me to become a poet because my poetry became my medium of expression. पर जिनके पास medium of expression नहीं है वो बस समाज के इस ब्लॉक को पूरा करने में कि यार तुम तो हंसते रहते हो, तुम कैसे टूट सकते हो, तुमने कितना कुछ झेला है। सो दैट इज व्हाई टू ग्रीव इज इम्पोर्टेंट। जो ग्रीफ है हमारा वो हमारी लाइफ में हमको अलाउ कर देना चाहिए। मतलब जब मेरे साथ हुआ कि ताशी सब कुछ संभाल लेगी तो मुझे उठ के आवाज़ उठानी चाहिए थी शायद। अब तो ऑब्वियसली बदल गई हैं चीज़ें, मेरे लिए भी बहुत बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर मैं उस टाइम बोल देती कि नहीं मुझे भी मदद चाहिए, मैं भी रोना चाहती हूँ, मैं हमेशा स्ट्रांग नहीं रहना चाहती, या आप कह देते राकेश कि मैंने भी तो अपने डैड खोए हैं, या मैं रो ही देता, राइट, मेरे को रोना है, इसकी परवाह किए बिना कि कौन संभालेगा, हम रो ही देते। तो वो जब एक अगर आप रो देते हैं और ग्रीफ को और अपने मेंटल ब्लॉक को एक्सप्रेस कर देते हैं वर्बली, थ्रू आर्ट, थ्रू सम थेरेपी, या किसी काउंसलर से बात करके, किसी पेशेंट लिसनर से बात करके जो आपकी बात को सुन सके, अगर आप एक बार वो रिलीज़ करते हैं तो वो मेंटल ब्लॉक को थोड़ा सा आराम मिलता है, आपको साफ साफ चीज़ें नज़र आनी शुरू होती हैं। क्योंकि जो आपके सामने इतना गंद बला और सब ब्लॉक्स पड़े हैं, आपने हटा दिया तो सामने रास्ता तो दिखाई देगा, पर मेंटल ब्लॉक्स आपके सारे रास्ते रोक के रखता है। एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, मेरे ख्याल से अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि पिताजी हमेशा कहते थे कि नहीं बेटा इतना कमा लो कि घर चल जाए बहुत है। एंड इसलिए मेरे हिसाब से कई लोगों के साथ होता होगा कि इतनी इनकम, एक्स इनकम आ गई तो हम जो आराम से बैठ जाते हैं भैया अब बस हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल होने के बाद भी हम कमा नहीं पाते। तो ये जो ब्लॉक है विच आर सस्टेनिंग आवर पोटेंशियल, इन्हें कैसे निकाला जाए? सो ये आपने अपने आप को समझाना है कि क्या मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए बना हूँ। राकेश, हम शुरू से बात कर रहे हैं अवेयरनेस की। हाँ, तो द मिनट यू गेट अवेयर कि मैं यहीं पे क्यों रुक जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों रुक रहा हूँ, मैं कोशिश तो करूँ। वी कॉल इट द लीप ऑफ फेथ। आपको कुछ भरोसा करके छलांग मारनी जरूरी है। मानिए कि आप केपेबल हैं, मानिए कि यू आर केपेबल ऑफ, और प्रॉब्ली यू डिजर्व गुड रिलेशनशिप। अब क्या होगा, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, आप गिर जाएंगे, थोड़ी सी खराश आएगी, थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन आपको पता तो चला कि मैंने कोशिश तो की। तो आप अपने आप को कोशिश से दूर कैसे रख सकते हैं? यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। और अगर आपको मालूम है कि मैं खुश नहीं हूँ और मैं इन चीज़ों की वजह से खुश नहीं हूँ, तो वो ना खुशी को खुशी में बदलना मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि कह रहे हैं कि ब्लॉक का एंटी ब्लॉक ये है कि पहली बात तो मानिए कि यू डिजर्व गुड अवेयरनेस। एंड व्हाट इफ वी डोंट remove these blocks, what do we start in that case? Then you are walking on a deadlock path towards procrastination because you're not making a decision neither this way or that way. Procrastination सुना होगा, आप भी करते होंगे, पर ये है क्या, ये मैं ताशी को भी बताने नहीं दूंगा, अगली एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। अगली बार मिलके प्रोक्रेस्टिनेशन की बातें करते हैं। तो चलिए, ये तो था मेरा आज का सवाल जो हमने पूछ तो लिया, पर आप अपने सवालों के सिलसिले को ख़त्म ना कीजिएगा। अब बहुत कुछ पूछना होगा, जानना होगा, तो YouTube पे आश्तार ताशी को सब्सक्राइब, फॉलो और Instagram पे DM कीजिएगा। चाहे फिर जो भी बात हो मन में नहीं रहेगी उदासी, आप पूछेंगे सवाल तो बताएंगी ताशी।